Yes, guys. So today we are discussing about making of Indian Constitution. भारत का संविधान किस तरह से बना, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाला हैं। हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने संविधान के जो हस्तांतरण वगैरह हुए उनके बारे में बातचीत की थी, और आज हम कुछ और चीज़ें जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है गाइस। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की असेंबली थी यानी मीटिंग हुई, वो क्या थी इसके बारे में थोड़ा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पेरम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिसोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एंड सेक्यूर टू ऑल इट्स सिटीजन। हमारे संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था। किसी संविधान सभा के सदस्यों को लोकप्रिय वोट द्वारा क्रमबद्ध तरीके से नियुक्त करके या इन तरीकों के कुछ संयोजन द्वारा चुना जा सकता है। ठीक है, यह है मोटी मोटी बातें जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय द्वारा सामने रखा गया था। M.N. रॉय, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि संविधान सभा का पहला जो विचार था ना, वो किसने रखा, तो हमें आंसर देना है M.N. रॉय। 1935 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बुलाई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बुलाई गई 1935 के अंदर। और संविधान सभा में कितने सदस्यों के अंततः पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए, तो इस बात का जवाब है 284 लोगों ने संविधान सभा का जो लेटर था अंततः पारित था उस पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो इसका आंसर सीधा सा है 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे अस्थायी कार्यकाल के लिए। सीटें उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आवंटित की गई थी। उस विशेष समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य के सदस्यों ने सभा के लिए प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को चुना। भारत में विभाजन के कारण कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित की गए और इन सीटों पर संख्या घटकर 299 रह गई। पहले 384 थी ना, तो वो संख्या घटकर 299 रह गई। भारत के संविधान के पहले 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। वो उसके अध्यक्ष या उसका पारित करने वाले बंदा कौन था, तो उसका आंसर है सीधा सा जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया था जो दिसंबर 13, 1946 को। इट वाज ए रेजोल्यूशन दैट एस्टेब्लिश्ड द गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which later become the preamble। ये हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब। संविधान सभा के सत्र में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ये संकल्प कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत थे जिन्होंने हमारे नेताओं को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद की। ठीक है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 के अंदर, और ऑब्जेक्टिव था उसका संविधान का निर्माण करना और ब्रिटिश से भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर, शक्तियों को ट्रांसफर करवाना था। कैबिनेट मिशन
फरवरी 1946 में इटली सरकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया। ये एक उच्च स्तरीय मिशन था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश नेतृत्व से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। इटली सरकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। पैथनिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और स्टैफोर्ड क्रिस्प थे जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे और एवी अलेक्जेंडर थे जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेक्रेटरी कौन थे? वीपी मेनन। चेयरमैन थे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई। यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसको सबसे ज़्यादा लोग गलत करते हैं। इसका सही आंसर है 26 नवंबर, न कि 26 जनवरी। ये सरासर गलत है। 26 नवंबर। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया प्रिम्बल। संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने सिग्नेचर किए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। समय लगा था 2 वर्ष 11 मंथ और 18 डेज। पूरा खर्चा कितना आया था? 64 लाख रुपए लगे थे, यानी 6.4 मिलियन रुपीज़। सेशन कितने चले थे? 11 सेशन चले थे। 114 दिन डिस्कशन हुआ था। ये भारत का संविधान में इतना टाइम लगा था भाई। कॉस्ट, सेशन, ये चीज़ें आपको है ना थोड़ा याद रखना। ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कितना टाइम लगा था, कितने पैसे लगे थे। 11 सेशन लगे, 114 डे लगे डिस्कशन के। ठीक है। ऐसे मूलतः संविधान का पहला मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सबसे पहले BN राव ने 1948 में एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जो कि भारत के लोगों को इस पर चर्चा करने के लिए लगभग 8 महीने का समय दिया गया। एनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अंतिम मसौदा 1948 में पेश किया गया था। बाद में पढ़े जाने के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और खुद को सौंप दिया। हालांकि अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। इस स्थिति में संविधान में इसके आरंभ की तिथि के रूप में संदर्भित किया गया था। इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1930 को शुरू हुए पूर्ण स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना था। अंतरिम गवर्नमेंट कब बनी थी, इसके बारे में कुछ चीजें। ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन शाही ढांचे और लोकतांत्रिक ढांचे के बीच एक अंतिम सरकार के रूप में किया गया था। ये 15 अगस्त 1947 तक चली, जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया था। ये अंतरिम सरकार संविधान से बनी थी, जिसका चुनाव अगस्त 1946 में हुआ था। उस समय वाइसरॉय कौन था? प्रेसिडेंट वावेल एंड माउंटबेटन। कमांडर इन चीफ सर क्लाउडी ऑन्चनिक। वाइस प्रेसिडेंट कौन था? JL नेहरू थे। होम मिनिस्टर कौन था? सरदार पटेल। एग्रीकल्चर एंड फूड के राजेंद्र प्रसाद। कॉमर्स के इब्राहिम इस्माइल चंद्रगिरी। डिफेंस बलदेव सिंह। लिक्वायत अली खान। और एजुकेशन एंड आर्ट्स के
राजगोपालाचारी। हेल्थ के गजनफार अली खान, लेबर के जगजीवन राम और लॉ के जोगेंद्रनाथ मंडल और रेलवे के कम्युनिकेशन अब्दुल रबनीस्तर वर्क्स माइंस एंड पावर CH बाबा। संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान सभा का? BN राव बाबा। ये BN राव बाबा का बहुत भूमिका रही थी उस टाइम। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी संस्करण कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में 284 लोगों के सिग्नेचर भी इसी दिन हुए थे। जनगण नेशनल एंथम भी इसी दिन हुआ था। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम भी इसी में हुआ था। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को लॉन्च हुआ था उस टाइम, ठीक है। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज द्वारा हस्तलिखित था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से उधार ली गई? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर बाबा। BR अम्बेडकर बाबा ने तो मौज कर दी उस टाइम। डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्वड एज द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स वर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यनगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, लेटर रिप्लेस्ड बाय N माधवराव, DP खेतान, लेटर रिप्लेस्ड बाय TT कृष्ण कृष्णा मंचारी। ठीक है गाइस, इतने चीज़ें आपको याद रखने पड़ेंगी। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ें देखना पड़ेगा। संविधान सभा की पहली बैठक के समय इसमें कितने सदस्य थे? 389। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15। किस रियासत ने संविधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेजा? हैदराबाद। वैसे तो ये आपकी पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन हो गया है, लेकिन इस क्लास में आपको है ना शुरुआत की जो चीज़ें थी वो नई जानने को मिली होगी। तो इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे वादा करेंगे कि अगली क्लास में एक अच्छा सा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो इस बात पर वीडियो को लाइक और ज़रूर कर देना मेरे भाइयों, और आपसे बस इतना ही रहेगा। और सब्सक्राइब करना तो भूलना भी मत, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा फ्री कंटेंट मिलेगा ना SSC GD लेवल का या किसी भी गवर्नमेंट वनडे एग्ज़ाम का, जिसमें आपको है ना इंडियन जियोग्राफी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में सब के नोट्स पढ़े भाई मेरे पास इतने, मैं आपको है ना सब के सब एकदम 0 कॉस्ट में डाल दूँगा। आप बस वीडियो को लाइक करना, मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, मैं आपको है ना सब कुछ फ्री दे दूँगा। बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए यार, आप लोगों की हेल्प होगी ना तो मैं क्यों नहीं करूँगा, राइट।